आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला और उसके शव को एक डिब्बे में रख दिया। लेकिन कुछ अजीब हुआ। 3 दिन बाद जब उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी अचानक एक बड़ा हाथ लड़की के बालों को पकड़ लेता है। पति ने जल्दी से पत्नी का हाथ खोला। उसे लगा कि शायद वो अभी जिंदा है। उसने उसकी सांसें जांची, पर पत्नी की सांसें पूरी तरह बंद थीं। उसे लगा कि पत्नी अपनी बेटी से बिछड़ नहीं पा रही थी, इसलिए आखिरी बार उसे गले लगाना चाहती थी। फिर कुछ लोगों ने उस औरत के शरीर को सफेद कपड़े से ढक दिया और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी अचानक उस औरत की आंखों और पैरों से आंसू बहने लगे। असल में हुआ ये था कि उस दिन वह गलती से बिजली के झटके से सुन्न हो गई थी, जिससे उसका शरीर हिलना डुलना बंद हो गया था। जब उसका पति काम से वापस आया तो उसने ये मंजर देखा और डर गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी मर चुकी है, इसलिए वह उसे गले लगाकर रोने लगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन किया। उसका वह दोस्त पहले से जानता था कि औरत मर चुकी है। खबर बहुत जल्दी फैल गई। 10 मिनट बाद वह अपनी बेटी को लेकर लौट आया। जब औरत ने देखा कि दोनों उसके लिए दुखी हैं, तो उसने सोचा कि यही लोग उसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन तभी उसकी बेटी ने कहा, माँ, क्या आंटी सच में मर गई? यह सुनकर औरत को सच्चाई का एहसास हुआ। जिसे वह अपनी बेटी समझकर पालती आई थी, वह दरअसल उसकी सहेली की बेटी थी। वह गुस्से में बोली, कितनी बार कहा है तुझे, शेन झाओ ही तेरी माँ है। लड़की बोली, पर आप मेरी माँ हैं, ये कैसे हो सकता है? न्यू तो मेरे पेट में 10 महीने रही थी। वह पूछती है, पेई यान कहाँ है? वो कुछ बोलती क्यों नहीं? असल में उसकी सहेली ने उस अमीर औरत की अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए पहले से ही उसके पति से साठगांठ कर ली थी। 2 महीने पहले उन्होंने चाल चलकर नकली डिलीवरी करवाई और बच्चों की अदला बदली कर दी। वे दोनों पहले से ही योजना बना चुके थे कि उस औरत को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। औरत खुद ही गलती से बिजली के झटके से मर गई। वो चालाक सहेली जो सालों से उसके सामने मासूम बनती थी, गुस्से में आकर मरी हुई औरत के शरीर पर कई लातें मारने लगी। तभी मरी हुई औरत के सास ससुर वहां पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने अपने बेटे पर चिल्लाया, इतनी जल्दी हमें बुलाया सिर्फ इसलिए कि झाओ झाओ को गुस्सा दिलाओ? हमने तुझसे कहा था ना, झाओ झाओ की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे आराम करने दे। पति बोला, पापा, मम्मी, शेन झाओ, मैं। लेकिन पिता ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और वहां से चले गए। यांग यानर की पत्नी मर चुकी थी और अब उसका बुरा वक्त भी खत्म हो गया था। औरत ने ये सब बातें सुन ली। उसे लगा था कि उसका परिवार उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पति और ससुराल वालों को कहते सुना, अब हमें ये भी नहीं पता कि परिवार की संपत्ति हमें मिलेगी या नहीं। तुमने उसे मरने क्यों दिया? अब उस औरत को अपनी माँ की कही बात याद आई। बेटी, तेरे आसपास जो भी लोग हैं वो तेरे पैसे के लिए हैं, तेरे प्यार के लिए नहीं। तभी उसे सच्चाई समझ आई। असल में वो औरत एक अरबों की मालकिन, ट्रिलियनियर थी और उसके आसपास के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के भूखे थे।